हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो किससे है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों के एग्जाम में गुना वाला सवाल खूब पूछा जाता है, तो आज मैं उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। यानी जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरी डेली जो है क्लास कॉन्सेप्चुअल वीडियो सुबह आप लोगों को मिलती है, जिसमें मैं एक ही टाइप के और हर वैरायटी के सवाल उसमें जितने बनते हैं सारे ही लेके आया हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिए होंगे कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ और ध्यान से क्वेश्चन को खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। नहीं आता है तो जबरदस्त तरीके से देखना है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कॉन्सेप्ट वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं तो वरना मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद ही क्वेश्चन कराता हूं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जबरदस्त तरीके से समझिए कैसे करेंगे। ये भी यूपीपी 2018 का सवाल है फ्रेंड्स। देखिए मैंने प्रिंसिपल को कितना मान लिया? 1। यही है, कह रहा 2 साल बाद कितना हो जाता है? राशि 1.21 हो जाता है, 1.21। अब एक बात हमेशा ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। ए इकाई दहाई से देखा करिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। डेसिमल हटाऊंगा तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखा करिए फ्रेंड्स, मामला कितने सालों का है? मामला 2 सालों का है। अगर 2 सालों का है तो स्क्वायर ले लो, 3 सालों का है तो फ्रेंड्स क्यूब रूट ले लीजिए, अगर आपके पास 4 सालों का है तो क्यूब 4 ले लीजिए। मतलब इस तरीके से आपको कर देना है। मामला 2 साल का था तो इस क्या ले लीजिए आप सभी लोग फ्रेंड्स, इसका आप लोग अंडर रूट ले लेंगे। तो देखिए ये किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स? 10 का है। ये किसका है? 11 का। अब देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज हमेशा 100 में ही देखा जाता है। चाहे एक एक जीरो चिपका देते, तुरंत डायरेक्ट 10% मार देते, ऐसा भी कर सकते हैं। या 10 से 11 ये कितना ज्यादा? 1 कितने में? 10 इंटू कितना कर देंगे? 100, तो भी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 10% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और इस टाइप का सवाल जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अगला क्वेश्चन लिया है एसएससी जीडी 2022 का सवाल है, वो यूपीपी 2018 का था। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाती है? अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रिंसिपल को कितना मान लिया? 1। तो अमाउंट कह रहा कितना हो जाता है? 3.375। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3375। अब देखिए फ्रेंड्स, मामला कितने सालों का है? 3 सालों का है। तो आपको अब इस बार क्या लेना है? घन लेना है, यानी 3 और 3 कर देना है। क्लियर है? या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपका 1000 है कि पावर कितना कर सकते हैं? 1/3 लेना है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसका घनमूल है? रेशियो ले लीजिए, किसका घनमूल है? ये 10 का है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर ये 10 का है तो यहाँ पे क्या है? 5 है। तो इसका मतलब ये किसका होगा? 15 का ही होगा। तो देखिए 10 से 15 कितना ज्यादा है? 5 कितने में फ्रेंड्स? 10 में इंटू कितना कर देंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, 10 बचे कितना हो जाएगा? 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में आता है, इस बात का ध्यान देना। और बड़ा ही फेमस सवाल है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 625/256 गुनी हो जाती है? अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड, जो नीचे रहता है यही हमेशा मूल मान होता है। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल, यानी क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो इसका मतलब देखिए, प्रिंसिपल आपका कितना है फ्रेंड्स? 256 है। तो अमाउंट कितना है? 625। अब देखिए इस बार मामला कितने सालों का है फ्रेंड? 4 सालों का। तो 4 सालों का है तो 1/4 कर दो। 4 सालों का है तो 1/4 कर दो, यानी 4 ले लीजिए। तो ये किसका
पावर 4 होगा। तो फ्रेंड्स ये किसका है, 4 का। देखिए फ्रेंड 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा। देखिए फ्रेंड 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। तो ये किसका है फ्रेंड्स, 5 का है। 55 25 पंचे 125 पंचे 625। 4 से 5 कितना ज्यादा, 1 कितने में, 4 में इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। देखिए फ्रेंड्स मैं एक एक टाइप का दो सवाल लिया हूं ताकि चीजें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती है तो दोबारा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो हमने कहा फ्रेंड जो नीचे रहता है यही हमेशा मूल मान, यही हमेशा प्रिंसिपल होता है, इस बात का ध्यान देना। तो ये 27, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 64। मामला 3 सालों का है तो 3 कर दो, क्या कर दो, घनमूल निकाल लीजिए फ्रेंड्स। आपको वर्गमूल और घनमूल अच्छे से याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो ये 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका क्यूब है फ्रेंड्स, 4 का। 3 से 4 कितना ज्यादा, 1 कितने में, 3 में। 1/3 इंटू 100 कर दोगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। इस टाइप का सवाल एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वतः की दुगनी हो जाती है। तो कह रहा उस दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से फ्रेंड्स कह रहा है 10 वर्षों में क्या होता है, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। तो कह रहा है उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी, यही आपसे कह रहा है कि ये 4 गुनी कितने समय में। देखिए फ्रेंड जो यहाँ पे दिया रहा करे, जो यहाँ पे दिया है इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक किया करिए। यानी 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2। अब देखिए फ्रेंड 10 सालों में दुगनी हुई है तो इसका मतलब इस दुगनी होने में इसको 10 साल लगेंगे और ये 2 टाइम्स होने में भी इसको 10 साल लगे होंगे। तो यानी 10 कितना हो जाएगा, टोटल 20 साल ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। तो इसी तरीके से आसानी से एग्जाम में आपको करना है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल आपको दिखाते हैं। जैसा कि ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री का पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड कह रहा है 5 सालों में कितना हो जाता है, दुगनी। तो कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमने कहा इसी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक किया करिए। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए फ्रेंड्स 1-2 साल में 5 हुआ, फिर इस 2 में 5 होगा और फिर इस 2 में क्या होगा, 5 होगा। तो बस तीनों को ऐड कर दो तो 5 5 10 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 ईयर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 21 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपसे कह रहा है कि 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा है 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए फ्रेंड्स 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 21 को आप लिख सकते हैं 7 के टर्म में ब्रेक करिए। तो 7 धन 7 धन 7। अब देखिए फ्रेंड्स 7 साल में 3 गुना हो रहा था, इस 7 साल में 3 गुना होगा, इस 7 साल में 3 गुना होगा और इस 7 साल में 3 गुना होगा। तो 3 × 3 × 3 कर देना। क्लियर है, इधर का 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस बार आपका चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो और चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स कोई आपसे कह रहा है कि आपके पास धन है और ये कह रहा है फ्रेंड्स 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 8 गुना तथा 8 वर्ष यानी 5 साल हो चुके हैं, 3 साल और बचा है, कितना होता है 27 गुना। तो अब देखिए फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज की एक खासियत यही है कि अब इस वाले धन के लिए प्रिंसिपल ये हो जाए
जाएगा। इस बात का ध्यान देना। हमेशा हमने कहा अमाउंट अपान प्रिंसिपल के रूप में लिखिए, यानी 27/8, यही तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल। मामला यहाँ पे देखिए 3 सालों का है तो 1/3 कर दो, तो यानी ये 27 3 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। 2 से 3 कितना ज्यादा, 1 कितने में, 2 में इंटू कितना कर देंगे 100, तो 2 पंचे 10 यानी कितना जाएगा फ्रेंड 50% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी यूपी पुलिस 2019 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और कह रहा फ्रेंड 3 वर्षों में 1680 हो गई है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई भी धनराशि मान लीजिए है, कह रहा है 2 वर्षों में कितना होता है 1600 और कह रहा है 3 वर्षों में यानी 1 साल और बचा है, कितना हो जाता है 1680। तो आपसे कह रहा है ब्याज की दर, जब कभी 1 साल का कहे तो फ्रेंड्स देखा करिए कितना ज्यादा ब्याज मिला है, 80 कितने पे 1600 में, इंटू कितना कर देंगे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 पंचे 80 यानी रेट कितना आ जाएगा 5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। बाकी फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से कर लेंगे तो भी आसानी से आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल ही बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की वह वार्षिक दर क्या है जिस पर कोई मूलधन 2 वर्षों में 500, 3 वर्षों में 700 हो जाता है जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। तो पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को किस टॉपिक में दिक्कत है उस पर भी आप लोग बताएंगे तो मैं शानदार तरीके से हमेशा वीडियो बनाता हूं, या इस नंबर पे आप लोग अपने को डाउट जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं शानदार तरीके से वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।